नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आसपास पूरा फ्लड लाइक सिचुएशन है नॉर्थ इंडिया में तो स्पेसिफिकली, लेकिन फिर भी आप सबकी सुख समृद्धि और स्वस्थ रहने की कामना हम ज़रूर करते हैं। आइए आज आप मेरे साथ देखें, जैसा कि हम जानते हैं कि मैं हमेशा इनकम टैक्स पे या जीएसटी पे बहुत सारे टॉपिक्स पे कुछ वीडियोस बनाती हूँ या आपके साथ जितनी भी नॉलेज है वो अपनी शेयर करती हूँ, और बहुत सारे लोग मुझे बहुत कमेंट भी करते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ पूछने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी को जो भी मैंने वीडियो बनाया वो किसी के काम ज़रूर आया। तो आज हम बात करें जितने भी लोग जो रिटर्न प्रोसेस जो फाइल कर चुके हैं रिटर्न, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी रिटर्न प्रोसेस क्यों नहीं हो रही है, हमारा रिफंड जल्दी क्यों नहीं आ रहा है। तो आज जानने की वो कौन-कौन से ऐसे कारण हैं जिसमें जो हमारी रिटर्न का लेट प्रोसेसिंग का वजह क्या है, वो जानें और मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। बड़े ध्यान से सुनें कि ऐसे कौन-कौन से कारण हैं। ऐसा तो नहीं, ऐसे किसी भी कारण की वजह से अगर आपके रिटर्न में ऐसा पाया गया तो आपकी रिटर्न लेट जो है वो आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रोसेस हो रही है। तो आप ध्यान से देखें, मेरी वीडियो को एंड तक सुनें, इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आप जानें कि कौन से ऐसे कारण हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एटीसी, अगर आप देखें कि एटीसी के अंदर हम बहुत सारी डिडक्शंस, बहुत सारी चीज़ों की डिडक्शन ले रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल हमें सबको पता है इंश्योरेंस पॉलिसी, वहाँ पे आपको यू हैव टू बी गिवन इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, उसका प्रीमियम नंबर, उसका वैल्यू कि क्या उसका सम एश्योर्ड है, क्या आपने वो करेक्टली डाली है। नंबर 2, अगर आपने हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, दैट शुड बी एक्यूरेट। जैसे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास है, जैसे हम बताएं हाउसिंग लोन है जैसे आपका, तो हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है वो आप जरूर निकालें। उसमें आपका टोटल प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है, उसमें आपका इंटरेस्ट पोर्शन भी होता है, एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या उसका 31 मार्च 2025 में क्या उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, क्या आपका लोन अकाउंट नंबर है, और किस बैंक या किस एनबीएफसी से आपने ये लोन लिया है। तो ये सारी बातें अगर आपकी एक्यूरेट है, वो अगर आपके साथ मैच कर रही हैं, क्योंकि पैन जो है वो आपका सेम होना चाहिए, अगर ये सब चीजें हैं तो आपकी रिटर्न जो है वो फास्टर प्रोसेस होगी। नेक्स्ट वन इज, अगर मैं बात करूं इसी से रिलेटेड एटीईई की बात करूं अगर मैं, तो अगर हम देखें जो एटीई ही है दैट इज फॉर होम लोन, सेम है वो होम लोन की फर्स्ट, अगर आप नया लोन ले रखा है तो उसके लिए भी वो है। तो ये दोनों चीजों को आपको बड़ा ध्यान रखना जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एटीडी, दैट इज फॉर मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आप सब लोग जानते हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसमें आपको पॉलिसी नंबर देना है, अमाउंट देना है, वो आपका मैच करना चाहिए आपके क्रेडेंशियल्स के साथ, वो किसकी है, आपकी है या पेरेंट्स की है, वो फुल डिटेल आपको उसमें देनी है। देन नेक्स्ट वन इज जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, एटीजी। एटीजी आप लोग सब लोग जानते हैं, दैट इज डोनेशन। तो अगर जो डोनेशन है जो आपने एक तरह से हम ये कहें कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में दी है, दे हैव टू गिव 10 BI BE फॉर्म, जो आपको अगर मिलेगा, इस फॉर्म को आप क्रॉस चेक करेंगे, वो आप साथ में अपलोड करेंगे, तभी आपको जो डिडक्शन है वो उतना परसेंटेज मिल सकती है। द नेक्स्ट वन इज एटीजीजीसी, डोनेशन गिवन टू द पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दी है, उस केस में क्या एक्यूरेसी है कि वो आपने क्या उसका आप समझो कि सोर्स क्या है, आपने वो डोनेशन कैसे दी है, ये बहुत सारी बातें हैं। अगर आपने ये डिडक्शंस क्लेम की है और हमारा जो प्रोसेसिंग है वो लेट हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जस्ट वांट टू इंश्योर कि किसी को भी जो रिफंड है वो गलत नहीं जाए, वो आप ऐसा समझे कि फ्रॉड के थ्रू नहीं जाए, तो गवर्नमेंट इस चीज को इंश्योर कर रही है। मैं ऐसा चाहूंगी कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें भी ये चीज समझनी चाहिए। अगर ऐसी कोई भी रिटर्न, देखिए रिटर्न जो है वो आपने खुद फाइल की है या किसी भी टैक्स पेयर टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर ने फाइल की है,
या किसी भी और अदर जो बॉडी है उसने अगर आपकी रिटर्न फाइल की है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें कि रिफंड जो है वो आप एररनेसली ना कर आपने क्लेम किया हो। इन सब बातों का ध्यान रखें। बस यही वो कारण है जिसकी वजह से हमारी रिटर्न जो है वो डिले हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको इंश्योर कर रही है, उसको चेक कर रही है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अगर आपकी रिटर्न जो है वो लेट हो रही है तो उसकी वजह यही है कि आपने ऐसा किया है। दीज आर द जस्ट रीजंस जिसकी वजह से लेट हो रही है। उसमें आप ठीक भी हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बट हैव अ काम ब्रीथ कि हमारा रिफंड, अगर हमने बिल्कुल सही रिटर्न्स फाइल की है, यू विल गेट योर रिफंड डेफिनेटली। बट पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। बस आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है। यू हैव फाइल्ड योर रिटर्न इन टाइम, क्योंकि आपको पता है टाइम में इन टाइम होना बहुत जरूरी है। हमारी अगली वीडियो में देखिए कि क्या फायदे हैं इनकम टैक्स रिटर्न इन टाइम भरने के और क्या नुकसान है। हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पे। धन्यवाद।